गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंग्लिश के सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस असल में क्या है, टॉपिक क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस बात पे हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। देन सबसे ज्यादा जरूरी था, मैंने ये कहा था कि पूरे इंग्लिश में नाउन का जो वेटेज है वो 80% से ज्यादा है। 80% से ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस कमरे में, इस कमरे के बाहर आप, हम और जो आपके मन में फीलिंग चल रही है वो तमाम सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग 3 लेवल पे तैयारी करते हैं। किसी कोई भी एग्जाम हो, उसका जो तैयारी का लेवल होता है 3 होता है। उसमें सबसे पहले होता है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है, क्या तरीका होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम पीवाईक्यू करते हैं। अगर हमसे पीवाईक्यू बन रहा है मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी, हम टेस्ट सीरीज देते हैं। और टेस्ट सीरीज भी क्या, हर अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हमने पीवाईक्यू को कर लिया और बाकी जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, ये जो क्वेश्चंस स्पेसिफिक टॉपिक पे बना रहे हैं, जैसे नाउन के किसी भी टॉपिक पे, नाउन में बहुत सारे टॉपिक है कि नाउन का जेंडर होता है, नाउन के टाइप होते हैं, नाउन की कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक जेंडर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, तमाम सारी चीजों में सवाल हमसे बन रहा है कि नहीं। इस पैरामीटर पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो ठीक चल रहा है या फिर नहीं। तो हमने सबसे पहले अभी हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से नाउन का फंक्शनैलिटी है, नाउन के टाइप कितने होते हैं, इस पे हमें काम करना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के टाइप पे बात करी थी। ये बात याद है आपको? तो सबसे पहले हम लोगों ने नाउन के टाइप पे बात की थी। नाउन के टाइप। लेकिन नाउन के टाइप पे जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या पिछली बात जो मैंने आपको बताई थी कि नाउन क्या है वो याद है या नहीं। तो एक बार मैं उस चीज को फिर से आपको बता दूं कि नाउन वो होता है जो बचपन में हमें पढ़ाया गया, वो नाउन नहीं होता है। नाउन जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है? नाउन। जो विजिबल है वो नाउन है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इनविजिबल है वो भी नाउन है। जो यूनिट है वो भी नाउन है। और जो नाउन नहीं है लेकिन हम नाउन के जैसा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, नाउन इक्विवेलेंट उसे बोला जाता है, नाउन के समान। और मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आप मेरे भाई नहीं लेकिन भाई के समान हो, ठीक, इसी को बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट। अब जो विजिबल है वो क्या क्या होता है, बचपन में हमें बताया गया था, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो कोई पर्सन, कोई प्लेस और कोई थिंग नाउन होता है। बस यही वाली डेफिनेशन हमें बचपन में बताई गई थी। आगे के जो 3 है ना, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आता है। दूसरा है इनविजिबल चीज। जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, जो नहीं दिखती है, उसको भी नाउन की कैटेगरी में डाला गया था। और वो क्या है? वो है कोई फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। यूनिट के अंदर सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर इत्यादि। नाउन इक्विवेलेंट क्या है? नाउन इक्विवेलेंट में क्या होता है कि कोई वर्ड जो नाउन नहीं होता लेकिन हम उसका इस्तेमाल नाउन के जैसे कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ऋषभ विल कम टुमारो। अगर इस सेंटेंस को मैं ब्रेक डाउन करूं तो हमको समझ में आएगा ये ऋषभ जो है ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी पिछली क्लास में कि जब कभी भी आप सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस का अपना एक ढांचा होता है। जैसे मेरा ढांचा है, आपका ढांचा है। अब मान लो कि देखो हम लोग कितने अच्छे ढांचे में हैं, तो हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, गला। मुझे लगता है कि नेचर ने सबसे अच्छा डिजाइन किया है इंसानों को।
और ये तब पता चलता है कि जब आदमी कुछ खाने बैठता है। जब कभी भी आदमी कुछ खाने बैठता है, तो उसको दिखता है, खाना लिया, ऐसे देख भी लिया, सूंघ भी लिया और खा भी लिया। अगर मान लो ये वेरिएशन में होता, आँख यहाँ होता, मुँह यहाँ होता, नाक यहाँ होता, आदमी खाना कैसे खाता? अगर उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ होता तो? पहले खाना लेने के बाद उसको दिखाता कि भैया तुमने ठीक सामान उठाया है कि नहीं, फिर उसे सूंघाता कि देख ले भैया ये सड़ी हुई तो नहीं है, और फिर उसको खिलाता। मतलब मुझे जिस तरीके से लगता है कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे आंख का होना, नाक का होना, मुंह का होना महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। तो उसी तरीके से कोई अगर सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस का जो ढांचा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, और वो लॉजिक हमको समझ में आता है जब हम सवाल को करते हैं। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको दिखेगा क्या, या क्या दिखेगा, या फिर इक्विवेलेंट दिखेगा। वर्ब की जगह पे दिखेगा या तो आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, जैसे हमको दिख रहा है। और सब्जेक्ट के जगह पे हमको क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, क्योंकि नाउन क्या होता है, कोई पर्सन होता है, और पर्सन का नाम ही ऋषभ होता है। ऋषभ मतलब कि पर्सन। अगर मैं कहूँ और ऋषभ क्या हाल है, तो आदमी नाम तो कुछ भी रख दे, अपने पेन का, अपने कॉपी का, ये मेरा अपाचे है। जैसे एक मेरा दोस्त था, बचपन में साइकिल लेके आता था, जब हम लोग छोटे थे, रेंजर साइकिल थी, तो अपने साइकिल को अपाचे कहता था। उस वक्त नया नया अपाचे लॉन्च हुआ था। तो नाम तो ऐसे कुछ भी आप रख दो, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि ऋषभ का मतलब किसी इंसान का नाम होता है। इंसान, पर्सन, तो नाउन रखा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे तीन चीजें होती हैं, या तो नाउन, या प्रोनाउन, या फिर एडवर्ब, या फिर एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन के बारे में तो थोड़ा सा आपको आइडिया है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जवाब देता है व्हेन का, मतलब कब, वेयर, और हाउ का जो वर्ड जवाब दे, वही होता है क्या, एडवर्ब। अब हम ऐसे चेक करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर, एक वक्त के बाद तो आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। ऐसे ऐसे इस पे चेक भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप बता दोगे कि कौन सा वर्ड क्या है, क्योंकि इस आपके बुक में लिखा हुआ है। जब ये ब्लैक बुक पढ़ोगे, ये ब्लैक बुक में 21,000 आपको ओकैब देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड के आगे लिखा हुआ है। ऋषभ विल कम व्हेन, ठीक? तो आपको समझ में आएगा कि ये कब की बात हो रही है। अगर ऋषभ कब आएगा, तो कल आएगा, टुमारो आएगा। मतलब सर यहाँ पे ये जो टुमारो है, एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है। एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस से, इस वर्ड से नया सेंटेंस शुरू करोगे, और एक पंच लाइन जो कोट है, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं ये काम कल से करूंगा, और लोग उसे क्या बोलते हैं, टुमारो, टुमारो नेवर कम, कि कल कभी नहीं आता। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपने पहले प्रैक्टिस कर ली है कि सर टुमारो जो है ना, एडवर्ब है, एडवर्ब के जैसे काम करता है। सेंटेंस की शुरुआत टुमारो से हुई, और जब सेंटेंस की शुरुआत टुमारो से हुई, तो सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन या प्रोनाउन, या नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। सर इसमें से तो कोई नहीं है, मतलब प्रोनाउन नहीं है। सर नाउन भी नहीं है, क्योंकि वो तो एडवर्ब है। हमने उसको उसका जगह बदल दिया, तो जैसे उसका जगह बदलेगा तो नाउन के जैसे वो काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये और कुछ नहीं, ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट। तो आपने नाउन इक्विवेलेंट भी जान लिया। अब इनके टाइप्स के बारे में, और टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स में क्या है कि हम लोगों ने बात किया है, कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप। पहला कौन सा टाइप मैंने बता दिया था आपको, हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, और इसका इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं इसको नहीं बता रहा। उसके बाद कौन सा मैं हम लोगों ने नाउन किया था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम्म, कैपिटल में हो। तीसरा मैंने क्या बताया था, हम्म, यही दो हम लोगों ने पढ़ा था।
हुँ, हुँ। हाँ, इसका ना देखो मुझे इस पे कमांड नहीं है ज़्यादा क्योंकि ये सिस्टम दूसरा है। यहीं पे कहीं एक बटन होता है, रुको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक बटन होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है वो, पीपीटी। हाँ, ये सेव हो जाएगा और यहीं से ये भेज दिया जाएगा। तो ये मिल जाया करेगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक? आप कल की क्लास देखना, मैं कल आया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आप लोग छुट्टी पे थे, तो इस वजह से आपको उसकी पीपीटी मैं कल सेव नहीं कर पाया। अब मैं सेव किया करूँगा और सेव होते ही आपको मिल जाएगा। तो उससे आप निश्चित क्योंकि मैं इस व्हाइट बोर्ड पे ना इस डिजिटल बोर्ड पे होली खेलता हूँ। आपको समझ में आएगा। मैं बहुत एहतियात से, इत्मीनान से पढ़ाता हूँ। असल एम क्या है हमारा और आपका कि किसी भी कीमत पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के जब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करो, तो क्वेश्चन समझ में आए। अब देखो क्या होता है, जैसे कि कल एक इश्यू हुआ, मैं था हमारा और आपका अल्टीमेट एम ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और टॉपिक समझ में आना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या होता है? टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन। मैं आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं सोचता था कि अगर इसका पीडीएफ रखूँगा तो कभी न कभी डिलीट हो जाएगा, कॉपी रखूँगा तो कभी न कभी सड़ जाएगी। तो मैंने अपने हाथ से ही बना दिया गया वेब दोस्त की मदद से वर्डप्रेस बना देता है। आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ, बना तो मैं जब सब चीज़ें हो जाएँगी, तो भारत में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका टेस्ट सीरीज़ मेरा क्योंकि 4 साल मैंने टेस्ट सीरीज़ पे ही काम किया। तो टेस्ट सीरीज़ होना चाहिए। जैसे अभी इसके बाद मैं वो दिखा दूँगा। आप उस पे जाओ, सर्च करो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसका टेस्ट सीरीज़ ना हो। सब मैंने बनाए। ये 3 साल से मैं उस पे काम कर रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ मोस्ट वो भी बात मैंने सुना कि सर वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे इस लाइन में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है, जहाँ पे मेरा टेस्ट आ गया हो। ये बनाए हुए क्वेश्चंस लेकिन मुझे क्या रिकॉग्निशन नहीं मिला। 4 साल तक, 3 साल तक मैं ऐसे काम किया, किताबें बहुत सारी छपी, बाद में कोचिंग का नाम हालाँकि पैसे मिले मुझे, ये नहीं कि मैं उनकी बुराई नहीं, मुझे पैसे मिले, लेकिन नाम भी अब जैसे ये किताब है, ब्लैक बुक, तो एक आदमी का नाम लिखा है, तो नाम रह गया मेरा, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मेरा दिल टूट गया। हर आदमी का दिल टूटता है और टूटना चाहिए। तब आदमी का ईगो हर्ट होता है और वो काम करता है। तो मैंने कल वो बातें सुनी थी, मैं आया था ऐसे घूमने-फिरने, बाकी कोई नहीं। तो हमने कॉमन पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया, ठीक है? आज नंबर 3 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे आपको समझ में ही आ रहा होगा इसको देख के, मटेरियल की बात होती है तो इसे सिंपली बोला जाता है नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। पदार्थ हिंदी में इसे पदार्थ बोलते हैं, ठीक है? नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, ठीक है? और इसके साथ ये बात याद रहे कि ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ए और एन का इस्तेमाल इसके साथ नहीं हो। इसका ये मतलब हुआ कि द का हो सकता है, यही ना? इसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे मटेरियल नाउन के साथ। देन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, वाटर, पेट्रोल क्या होगा? एक वाटर। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। 1 मिनट लिखना नहीं, लिखना नहीं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और फंक्शनल ग्रामर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जो ग्रामर पढ़ाऊँगा और आप और भी कहीं थोड़ा-सा ही रिसर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को देख के, जैसे मैंने वाटर को लिख तो दिया कि मटेरियल नाउन है, लेकिन वाटर कैसे भी काम करेगा, ये भी बात हो सकता है। वर्ब के जैसे भी काम कर सकता है ये। समझ में आ रहा है? आई वाटर प्लांट, आई वाटर प्लांट, आई वर्ब सब्जेक्ट, वाटर वर्ब और प्लांट ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, सेंटेंस को देख के हम जजमेंट करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या है, मटेरियल नाउन। आज मुझे लगा कि आप लोग की क्लास ही नहीं है, फिर मुझे याद आया कि अरे यहाँ होती है, डेल्टा में क्लास होती है सैटरडे को, संडे को टेस्ट के लिए कभी कभी बुलाया जाता है, पूरे मुखर्जी नगर में। ठीक, जूरी ऑफ जजेस, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये होता है कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर। ओके, अब इनके साथ एक इशू है, एक इशू नहीं और अच्छी बात है। अभी मैंने क्या आपको सिखाया कि नाउन क्या होता है, नाउन वो होता है जो आपको दिखे, विजिबल। नाउन वो भी होता है जो इनविजिबल होता है, इनविजिबल। और क्या होता है नाउन, यूनिट। और नाउन, मैं एन नहीं लिख रहा हूँ, नाउन इक्विवेलेंट, ये तमाम सारी चीजें नाउन होती हैं। अब जब नाउन के जो टाइप होते हैं वो 5 होते हैं, हमने कितना पढ़ लिया, 4। अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शुरू वाले नाउन है, जिसमें है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, हाँ, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 4 नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये क्या होते हैं और इनके साथ क्या क्या हमें शर्त रखनी है। तो ये शुरू के जो 4 होते हैं ना, ये विजिबल होते हैं, ये दिखने वाले, कॉमन नाउन भी दिखेगा, प्रॉपर भी दिखेगा, मटेरियल पानी को भी देखते हैं, गोल्ड सिल्वर, और कलेक्टिव को क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जूरी ऑफ जजेस, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये सारी चीजें तो हमें दिखेंगी। अब जो हमें सीखना है, अब इनसे सवाल नहीं आता, ये शुरू के 4 से सवाल नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इनसे सवाल नहीं है। सवाल कहाँ से है, हम उसके बारे में जानेंगे। लिख लो इसे अगर नहीं लिखे हो। हो गया, हाँ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसकी मूरत ना हो, जिसकी मूरत ना हो। इसका ये मतलब हुआ कि वो चीज फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी। जब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी लेकिन होगी,
तो ये क्या होगी? तब इसे हम कहेंगे कि भैया तब तो फीलिंग ही ऐसी चीज है जो होती है और नहीं भी होती, दिखती नहीं है, उसकी मूरत नहीं होती। मूरत का मतलब फिजिकल फॉर्म, मूर्ति इसी वर्ड से मूर्त, हाँ, फिजिकल स्टेट नहीं होता। कोई एक्शन, किसी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी और अवस्था, स्टेट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और आपके दिमाग में किस तरह से ये लॉजिक काम कर रहा है मुझे नहीं दिख रहा, बस हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये मेरी साउंड वेव के मामले में आप तक पहुंच रही है और आपका सर ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप जो फीलिंग है ना जो अंदर वो जनरेट हो रही है, ना आप उसे देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ, हम सिर्फ उसे महसूस कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जिसकी मूर्त ना हो। अब सवाल इस वाले से शुरू के 4 से नहीं बनता, सवाल यहां से बनता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर एक वर्ड है लव, इसे आप फील करते हो, ये दिखता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक और वर्ड है हेट, नफरत, आप इसे फील करते हो, देखते नहीं हो। इसी तरीके से एक और वर्ड है फ्रेंडशिप, आप इसको क्या करते हो? फील करते हो, देखते नहीं हो। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है, और वो किस तरीके से बनाया जाता है कि किसी भी रूट वर्ड में, हाँ, रूट वर्ड क्या होता है? किसी भी रूट वर्ड में, रूट वर्ड का मतलब ये हुआ कि जहां से चीजें उत्पन्न होती हैं, ओरिजिन होती है। जैसे एक वर्ड है क्रॉन, क्रॉन का मतलब होता है टाइम, इसी कौन से सिंक्रोनाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी तरीके से एक वर्ड होता है साइड, साइड रूट वर्ड है, इसी साइड से सुसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, फोएटिसाइड, भ्रूण हत्या, बाप की हत्या, भाई की हत्या। एक वर्ड है लेकिन रूट है, मेन है, और इसी से तमाम सारे वर्ड बने हैं। रूट वर्ड यही चीज होता है कि क्या होता है कि एक रूट वर्ड होगा, हाँ, और इसी से ये लोग क्या करते हैं, इसी से सवाल बना के पूछते हैं। अब देखो इस रूट वर्ड में क्या किया जाता है, देखो इस रूट वर्ड में कुछ चीजें चिपकाई जाती हैं, या तो इस रूट वर्ड में प्रीफिक्स किया जाएगा या फिर सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। और एक और चीज है जो आपको जानना है, रूट वर्ड में या प्रीफिक्स करके, सफिक्स करके, मतलब आगे उस वर्ड में आगे या पीछे एक दूसरा वर्ड चिपका के नया वर्ड बना देना, वही क्या कहलाता है? नाउन। अब किसी रूट वर्ड में आगे या पीछे शब्दों को चिपकाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है अफिक्सेस। क्या बोलते हैं इसे? अफिक्सेस। किसी रूट वर्ड में आगे या पीछे नए वर्ड चिपका के नया वर्ड बना देना, उसी को क्या बोला जाता है? अफिक्सेस। रूट वर्ड में चिपकाया जाता है। ओके। अब उसमें आगे कम, पीछे सबसे ज्यादा वर्ड चिपकाया जाता है। जैसे कोई भी रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड, अब इस रूट वर्ड में क्या किया जाएगा, कुछ वर्ड्स चिपका दिए जाते हैं जिससे नया वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ITION, TION, ION, ISION, SION, मेंट, नेस, डम, सिप, TH, TY,
RYY, ओके। ये वो वर्ड हैं जिनको किसी वर्ड के किसी रूट वर्ड में चिपका के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वर्ड लिखा काइंड, दयालु, और इसी में मैंने नेस जोड़ दिया, काइंडनेस, दयालुता। आप कहोगे बड़ा दयालु है, उसका दयालुपन महसूस किया जाएगा, दिखेगा नहीं। इसी तरीके से आपने हुड वर्ड सुना होगा, चाइल्ड हुड, नेबरहुड, समझ रहे हो? हाँ, ब्रदरहुड। तो इनसे क्या होता है कि भाईचारा, भाईचारा महसूस किया जाता है, दिखता नहीं है, उसकी मूरत नहीं होती। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय से बोला जाता है। ठीक, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिखिए इसे। आईएनजी भी हो सकता है, आईएनजी भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ईट। जब मैं आपको ये नोट्स दूंगा, साइड नोट्स में चीजें होंगी, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि फिलहाल में ये हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक, नहीं, एक तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बता दिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतना थोड़ी होगा, वही बात है ना। तो इसके साथ एडिशनल क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरी किताब लिखी है ओकैब के ऊपर, मैंने पूरी किताब लिखी है ग्रामर के ऊपर, मैंने चैप्टर वाइज बांट दिया। वेबसाइट पे मिलेगी, मैं उसके पीडीएफ आपको दूंगा। इसमें नेट नहीं है क्या? क्या करूं? ये नहीं चलेगा इसमें? अच्छा, वहां से चालू होगा, ओके, कोई ना, आप कीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा। तो नोट्स किस तरीके से बनेगा, एक तो ये चल रहा है, उसके बाद अभी आपने कहा कि सर पीडीएफ, तो अभी मैं इसको सेव कर दिया करूंगा पीडीएफ, और ये आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये, आप लोग इंसिस्ट कर रहे थे तो ये आपको दिया गया है। मेरी किताब जो है, मैंने जो ओकैब की किताब लिखी, इससे बढ़िया थोड़ी है कोई किताब, यहाँ पे पड़ी होगी। सर, सर, मेरी एक किताब नहीं हुआ करती थी ओकैब वाली, देखिए ना, मैंने 4-5 किताबों को बेस बना के उसको तैयार किया, 4-6 महीने लगे थे मुझे। अभी तक मुझे बढ़िया पब्लिशर नहीं मिला, तो मुझे परसेंटेज दे ठीक ठाक। तो किताब के बाद क्या होता है ना कि कुछ रॉयल्टी तो मिलनी चाहिए ना। कह रहे हैं कि 30% ले लो, ऐसे तो, हाँ, अभी मैं दिखलवा देता हूँ। तो ये नेट जब चालू होता है तो मैं दिखा दूंगा कि हम लोग, मैं आपको क्या देने वाला हूँ, वो लिस्ट क्या है, इसकी तमाम लिस्ट होगी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, 5 साल के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया कि किस तरीके से सवाल आया है। ठीक, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। इंग्लिश में एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। आधा तैयारी का फेस तो अंग्रेजी के कंटेंट तैयार करने में। आपको आइडिया लग जाएगा, जब 1-2 दिन आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा लिखने का क्वेश्चन। देखो, आप बच्चे नहीं हो, आप जान जाते हो कि कहाँ मेरा काम हो सकता है, कहाँ नहीं। लेकिन क्या होता है कि फ्लो में आने में थोड़ा
थोड़ा-सा 2-4 दिन तो दो यार मास्टर को, हाँ? कि वो अपनी शक्ति दिखा पाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सवाल बन रहा है, आप सही ट्रैक पे हो, नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो, मेरे में कोई गड़बड़ी है या आपके में कोई गड़बड़ी, दोनों गड़बड़ी पता करके शुरू कर दें। ठीक। इससे बनता है, इनसे क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक और चीज़ है, जो अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों से पूछा जाता है। मैंने देखा है कि स्टेनो वगैरह में वो आता है, सीजीएल में नहीं देखा है सवाल, सीएचएसएल और स्टेनो में देखा। क्या होता है, कोई भी वर्ब वर्ब का मतलब कि कोई एक वर्ड जिसमें एक्शन होता हो। अगर इसमें आप आर जोड़ते हो, ओ आर जोड़ते हो या ई आर जोड़ते हो, तो ये बना देता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टिंग करना। अभी इस एक्ट में जब से आप ओ आर जोड़ दोगे तो हो जाएगा एक्टर, और एक्टर कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से किसी वर्ड में अगर आप एल वाई जोड़ते हो तो या तो वो बनता है एडजेक्टिव या फिर बनता है एडवर्ब। किसी वर्ड में अगर आप एल वाई जोड़ दोगे ना, तो जो नया वर्ड बन के तैयार होगा या तो बनेगा एडजेक्टिव या फिर बनेगा वो एडवर्ब। अब देखो, किसी भी नाउन में एल वाई जोड़ के देखना, पता है क्या बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे मैं कहता हूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और सुंदरता को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। नहीं सर, सुंदरता तो दिखती है, वो सुंदर लड़की है, दिख नहीं रही है। नहीं, तुम फिजिकल फॉर्म में उसकी आंख, नाक, कान, मुंह, गला को देख रहे हो। वो बच्ची को तुमने देखा तो क्या देखा? तुमने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, नाक और मुंह को देखा, और कोई ऐसी फीलिंग जनरेट हुई जिसके बेसिस पे तुमने कहा ब्यूटीफुल। क्या कहा? ब्यूटीफुल। तो जैसे तुमने कहा सुंदर, तो सुंदर का मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी नाउन में तुम क्या करके देखो, इसी नाउन में तुम ब्यूटीफुल, सुंदर, और इसमें क्या जोड़ दो? एल वाई, ब्यूटीफुली। ठीक। तो एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाते हैं। ये तरीका होता है। तो ये दो बातें अभी आपको याद रहे कि वर्ब में हम आर ओ आर ई आर जोड़ते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, दो शर्तें हैं। वर्ब में आर ई आर ओ आर जोड़ोगे क्या बनेगा? कॉमन नाउन। किसी वर्ड में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। और एक और बात है, किसी भी वर्ब में अगर आप जोड़ दोगे आई एन जी, किसी वर्ब में आप जोड़ दोगे आई एन जी, तो क्या बनाएगा? नाउन बना। हाँ,
हाँ, आपने क्या कहा कि प्ले है सर, और उस आपने कहा कि प्ले है सर, प्ले, और प्ले में अगर मैं आईएनजी जोड़ दूँगा तो क्या बनेगा? प्लेइंग बनेगा। प्लेइंग को छोड़ो, मैं तुमको खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ। एक वर्ड है स्विम, स्विम का मतलब, हाँ? स्विमिंग की स्पेलिंग क्या होगी? मतलब मैंने ये स्विम का मतलब तैरना होता था, मतलब वर्ब है, क्रिया हो रही है ना तैरने की। मैंने उसमें आईएनजी जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? स्विमिंग हो गया। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म के तौर पे भी ये काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे भी आ सकता है, और ये नाउन के जैसे भी आ सकता है। अब मैं लिखता हूं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। हाँ, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे, याद है आपको? फंक्शनल ग्रामर में थोड़ा-सा क्या है, थोड़ा-सा अच्छी बात ये है कि आपको बहुत सारे बातों का आइडियाज़ है, तो आपके ऊपर काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। जो मैं चीज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, आप बढ़िया करते चले जाओगे। एक तो कोरा भी हो और आई चीज़ों के बारे में आइडियाज़ भी है। ये कुछ ना कुछ तो होगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आर्टिकल, ये सुपरलेटिव डिग्री और ये ऑब्जेक्ट। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है आर्टिकल। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। भैया क्या है ये? नाउन के जैसे काम कर रहा है। हाँ, वर्ड को देख के नहीं कि अरे सर ये तो लिख दिया स्विमिंग, तो ये तो ना ना, सेंटेंस में इस्तेमाल करो तब मैं बता रहा हूं। अब मैं लिख दूं ही इज स्विमिंग इन द लेक, इन द पोन्ड। तो अब ये स्विमिंग कैसे काम कर रहा है? मेन वर्ब, हाँ वर्ब के जैसे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात आपने अच्छी कहा कि भाई साहब देख के नहीं बताना है, ये बात भी आप, तो अब हमको और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा प्रॉब्लम आपने 90% कम कर दिया। देखो एक बात मैं बताऊं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं जैसे कि, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको कॉल करके बुलाते हैं। एक ही कोचिंग नहीं, तमाम कोचिंग, कि भैया आओ, थोड़ा सा ये काम कर दो, थोड़ा ये बोल दो। हाँ, तो हम लोग क्या है, जैसे हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो हम लोग जान जाते हैं। जैसे 20-25 बच्चों का ग्रुप होता है तो उसमें आदमी नाम से जानता है कि कौन बच्चा क्या है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। आदमी धीरे से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन क्या है, किसकी क्या लिमिटेशंस है, कौन बच्चा कितना स्टैंडर्ड है। लेकिन जब बच्चे 200-250 बैठते हैं, जो यहाँ इनकी क्लासेस आगे चलती थी, अब तो यहाँ और विराट में चल रही है, आप हो और ऑनलाइन में 2 बच्चे हैं, कल 3 या 2 हैं, मुझे आइडिया नहीं। ये बच्चे 130 बच्चे, इसमें मैं किसी का नाम नहीं जानता। तो ये यहीं का है। तो होता ये है ना कि कोई भी आदमी लंगड़े घोड़े पे दांव नहीं लगाता। जैसे आपकी सफलता में कोचिंग की सफलता जुड़ी है, मेरा भी। जैसे अगर आपका हुआ सिलेक्शन तो हम आपके नाम पे बहुत सारे एडमिशन कमा सकते हैं, और एकदम आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम बैल बुद्धि हो, हालांकि नहीं हो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आदमी सोचे "बे यार थोड़ा कौन दिमाग लगाए"। मान लो रेंट जाता है ना इसका, इस मार्केट में अभी आपको नहीं पता, 1 लाख कुछ हजार रुपया रेंट है इसका, इलेक्ट्रिसिटी बिजली उजली, तो 2 लाख रुपया तो ऐसे जाना है। मैं, मेरी हायरिंग और भी तमाम टीचर जो आएंगे, तो हम और ये कैसे जुड़े हैं? मॉनेटरी रिलेशन है, मॉनेटरी ही तो है। तो ये हम मुझे देते होंगे कुछ, इसके बदले में मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सब हिसाब किताब निकालोगे तो महीने का सब टीचरों का सैलरी ज्यादा हो, तो आप पहुंच जाएगा ये पैसा 5 के समथिंग पर मंथ, 5 जा रहा है, तो उसमें 50,000 या 60,000 की क्या कीमत है? कौन आदमी टेंशन। लेकिन ठीक-ठाक अगर पढ़ने वाला लड़का है तो भैया अरे कोई बात नहीं, तुम पढ़ो मैं बता रहा हूँ। नहीं होगा तो अल्टीमेट एम तो यही होता है कि ठीक है भैया अब नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तुमको सैटिस्फाई तो जाओ। लेकिन शुरू-शुरू में जैसे 4-5 दिन फ्लो में लगेगा।
जब तुम पढ़ रहे हो कि चीज़ें ऐसे हैं, मैं क्वेश्चन दूँगा, कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, तुमको तब समझ में आएगा, अरे यार 7 क्लास में लिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब देखो ये खुल गया, मैं तुमको क्या देने वाला हूँ। मैं रात को जग-जग के कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ये सिलेबस नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा, तुम बन जाओगे अफ़सर एएसओ। कंटेंट से होता है। कंटेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो, तुमने पूछा रूट वर्ड ना, मैं तुमको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, हम लोग कैसे काम करने। मुझे फिर भेजना पड़ेगा क्या? क्या लिखा है कि फाइल नो लॉन्गर एक्सिस्ट? अरे! नहीं, नहीं, मैं तो डिलीट नहीं करता, डिलीट यही करते होंगे। नहीं, इनके पास फाइल है ना भाई साहब। नहीं हुआ ना फिर? हाँ, तो ये पूरे 1000 पेज है ना। आप समझो 1000 पेज इतना बड़ा हो जाएगा। मान लो कि 11 टोटल चैप्टर है, तो 11 चैप्टर है तो किसी में 50, किसी में 48, किसी में कुछ इस तरह से है। तो मैं जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जब ओकैब पढ़ाना शुरू करूँगा, तो ओकैब का मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। जैसे देखो, फ़ॉर्मूला होता है ओसैट। जब गवर्नमेंट जॉब के आदमी तैयारी करता है तो एक फ़ॉर्मूले पे काम करता है। उस फ़ॉर्मूले का नाम है ओसैट। ओएसएट मैं लिख देता हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा अच्छे से। उस फ़ॉर्मूले का नाम है ओसैट, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। क्योंकि ये एकेडमिक में आप नहीं हो, आप कॉम्पिटिशन में हो। तो क्या अंतर होता है एकेडमिक और कॉम्पिटिशन में? एकेडमिक में आपको एक साथ 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सब 45-45 मिनट पे। उस वक़्त लोड लेना सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है दिमाग को। अब क्या है ना कि आपको उस चीज़ों में मास्टरी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट खत्म हुआ मतलब 2 सब्जेक्ट तो ईमानदारी से जैसे जहाँ मैं और जगह पे हूँ, तो 2 सब्जेक्ट चलता है मैथ, रीज़निंग, मैथ, रीज़निंग, मैथ, रीज़निंग। जैसे रीज़निंग खत्म हुआ इंग्लिश को प्लेस कर दिया जाएगा। इंग्लिश खत्म हुआ तो जीके का कोई पार्ट प्लेस कर दिया जाएगा। मैथ खत्म हुआ तो अब इसमें साइमल्टेनियस प्रैक्टिस सेशंस वगैरह चलती है। तो मान लीजिए ये रूट वर्ड है। अब इस रूट वर्ड को मैंने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एफकैट के क्वेश्चन एफकैट और डिफेंस की कोचिंग जो होती है, डिफेंस का जो एग्ज़ाम होता है, वो अम्ब्रेला होता है। यूपीएससी जिस भी पेपर को कराती है, उसका लेवल तो भाई साहब, अगर आपको आइडिया होगा तो ये बात पता हो, यूपीएससी का लेवल खतरनाक है। अब जैसे मैंने ये कहा ना, यहाँ पे देखो, एक वर्ड है वन रूट मेनी वर्ड एग्जाम्पल क्रोन। क्रोन का मतलब होता है टाइम। अब क्रोनोलॉजी, सिंक्रोनाइज, क्रॉनिकल और ये सारे वर्ड को मैंने इनकलकेट किया और इसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया है, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब जब आप पढ़ोगे तो इनविजिबल, इविजिबल ये सारी बातें आपको याद होती चली जाएंगी। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तब तो अब मैं अगर इसको आप देखोगे तो कहोगे इनविजिबल है, क्या बात हो रही है? तो मुझे बड़ा दिक्कत होगा। अब तब आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। लेकिन अब जो जितना भी मैं पढ़ाया हूँ 10-15 मिनट, उस 10-15 मिनट के बेसिस पे आपको समझ में आएगा, ओह! कैसे काम कर रहा है। समझ में आया? उसके बाद लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड को मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक? उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने अलग-अलग एग्ज़ाम में जो पेपर आए हुए हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं, जिस भी पेपर का, मैंने क्या कर दिया है कि मैंने एक्सरसाइज़ बना दी, एक्सरसाइज़ तैयार कर दी। तो प्रैक्टिस करोगे। कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो तुमसे ना हो। समझ में आया अप्रोच हमारी क्या होने वाली है? तो सबसे ज़्यादा टाइम पता है क्या लगता है? कंटेंट तैयार करने में लगता है।
पढ़ा तो मैं 4 साल से रहा हूँ। अब ऐसे वर्ड समझ रहे हो? जो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं, वहाँ से सवाल आता है। तो वहाँ हम आपको देंगे और एक-एक बात को जैसे हमारा भी तो नाम है ना भाई। मान लो कि अगर मैंने आपको ठीक नहीं पढ़ाया, कंटेंट बढ़िया नहीं दिया तो आप क्या कहोगे मेरे बारे में? आप जानते ही हो क्या कहोगे मेरे बारे में। वो तो मैं रिस्क नहीं लूँगा ना। मुझे ये बुलाए हैं कहीं से, ये मुझे परमानेंट की बात कर रहे हैं। सोच लो मैं कैसे पढ़ा। ठीक है, हमने यहाँ तक जाना। नाउन के सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हमने सीखा है नाउन और नाउन का डेफिनिशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट। डेफिनिशन में ये आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा है क्या? टाइप्स के। इसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़ने के बाद कुछ रूल्स के बारे में जाना है कि कैसे वर्ब में आर ई आर ओ आर जोड़ने पे चीजें तैयार होंगी। अब टाइप्स हो गया। अब ये 5 जो टाइप्स है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 टाइप को कुछ 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब उस हाँ, उसको हम पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक जो है वो है नाउन की कैटेगरीज। नाउन की कैटेगरी। अठारह साल के हो गए हो तुम लोग? तुम कितने साल के हो? तुम 18 कब होगा? अगले अगस्त में। एक वैकेंसी आएगी आईबी की, एस से सिक्योरिटी असिस्टेंट, वो मैं भरवाता। आएगी इसी सितंबर की। 17.5 के हो? मान लो फॉर्म आएगा सितंबर में, नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर तक टीयर 1 हो जाएगा। ठीक। और मार्च तक टीयर 2 हो, और मई में क्या होगा? 12वीं पे होता है लेकिन, तो उसके 3 महीना बाद, मई के बाद फरवरी के समय। कितने अगस्त? हाँ, कितना अगस्त? अगस्त की कौन सी तारीख? हमारे में डाउट है लेकिन इन भाई में डाउट नहीं। अब देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अभी लिखना नहीं, अभी हम लोग कुछ बातें जान लेंगे, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप लिखो, है ना। ये है नाउन की कैटेगरी। नाउन की कैटेगरी में 2 तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन को ही हम कहते हैं क्या? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हो। क्या ये मतलब हुआ कि आप इसमें एस या ई एस सफिक्स कर सकते हो। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन से और मटेरियल नाउन से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नाउन होते हैं, ये नाउन सिर्फ सिंगुलर रहते हैं, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। राम, जैसे आप ये समझो कि आप इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ सकते।
राम प्रॉपर, जैसे ऋषभ, ये प्रॉपर नाउन है, ऋषभ प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ हाँ, ये प्रॉपर होता है, प्रॉपर को हम अनकाउंटेबल में रख, मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक, काउंटेबल नाउन सिर्फ कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है, मतलब ये होगा कि आप इसमें एस या एस जोड़ सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन मिलके बनता है प्रॉपर से, मटेरियल से और एब्स्ट्रैक्ट से। इसका ये मतलब हुआ कि ये सिर्फ सिंगुलर रहेगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर ही रखा जा सकता है, इसको प्लूरल आप नहीं बना सकते, मतलब ये हुआ कि हम इसमें एस या एस नहीं जोड़। ठीक, लिखो इसे। अभी तक चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को? हाँ, नहीं ऐसे मुझसे खुल के बताना, है ना। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा? नमू। डन। ठीक है, अगर समझ में आई है तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, का जवाब देना। देखिए, हो गया। क्या गड़बड़ी है इन 3 सेंटेंस में? ये पेपर के नहीं है, ये बस मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल। हाँ, बताइए। बड़ी काम करना पड़े। देखिए,
पहले को हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को किया। ध्यान दीजिए। ये एक सड़क है, ठीक? इस सड़क के किनारे क्या है? पेड़ है। और पेड़ के ऊपर क्या उड़ रहा है? और यहाँ पे एक बोर्ड है। और यहाँ पे अपने ऋषभ भाई हैं, ठीक है? अब इस बात को आपको समझना है, मैं क्या बता रहा हूँ। ग्रामर का रूल उसमें ठीक है, वो आज अपनी जगह। जब सड़क पे आप चलते हो और गाड़ियां देखते हो, ये जो है ये गाड़ी है। ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्या दिख रही हैं आपको? गाड़ियां। लेकिन इस गाड़ियों की वजह से जो आपको तकलीफ हो रहा है कि आप इस पार से उस पार नहीं जा रहे हो, वो एक फीलिंग है। तो ट्रैफिक का हिंदी मतलब होता है जाम। जाम दिखता नहीं है, नहीं सर जाम दिख तो रहा है, गाड़ियां जाम तो लगा है, नहीं, वो गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों का बाई प्रोडक्ट है क्या? जाम, जो आप महसूस कर रहे हो। तो ट्रैफिक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है, आप उसको महसूस करते हो। और कभी भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस नहीं लगेगा, अदरवाइज ये सब कुछ ठीक था। उसके बाद सेंटेंस नंबर दूसरा, जो ऋषभ भाई ने एंजॉय किया पोएट्रीज। पोएट्रीज का मतलब कविताएं। कविताएं आप फील करते हो, एंजॉय करते हो। कविताओं को आप देख नहीं पाते, इसीलिए क्या होगा? पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। ये भी अपने आप में दुरुस्त हो गया। तीसरा, पूजा सॉ द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरीज जो आप देखते हो ना, नहीं सर सीनरी तो देखा जा सकता है। हाँ, अब मान लो कि ये है पहाड़, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे किसी का घर, ये एक सीनरी है, दृश्य। तो मैं ये दृश्य देख तो रहा हूं, ये तो विजिबल है नहीं। पहाड़ आपने देखा, सूरज देखा, किसी का घर देखा, किसी का कोई पक्षी देखा। अब इससे जो आप वो जेनरेट हो रहा है, वो एक फीलिंग जेनरेट हो रही है, ठीक? तो इसीलिए जो फीलिंग जेनरेट हो रही है उसको प्लूरल मत करो, क्या करो उसको? अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। समझ में आया हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, है ना? ठीक, इसे लिखिए। ठीक, ओके। तो हमने बात किया था कि नाउन के टाइप, मैंने पिछली क्लास को थोड़ा सा आपको बताया। उसके बाद से कॉमन और प्रॉपर हो गया था, तो मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट तक बात आगे बढ़ी। देन हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम बनाते हैं। उसके बाद वर्ब में आर ई आर ओ आर जोड़ने से क्या बनता है, ये आपने जाना। किसी वर्ड में एल वाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है? वर्ब में आई एन जी जोड़ दोगे तो नाउन बना देगा, ये बात हमने जाना। उसके अलावा नाउन की कैटेगरीज, दो नाउन के कैटेगरीज के बारे में जाना और तीन एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक? यहाँ तक हमने पढ़ा है। यहाँ तक का आपको कोई डाउट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आए। हाँ, कलेक्टिव नाउन, हाँ कलेक्टिव आने वाला था। जो आपका कलेक्टिव नाउन है ना, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से परे होता है। लेकिन लोग नहीं, परे है वो। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं कि में शान वान के बता देते हैं, ये ले जाओ है, अनकाउंटेबल काउंटेबल की कैटेगरी में डाल दो। कलेक्शन को तो आप गिन सकते हो ना, लेकिन ये अन परे होता है। मैं जो आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल से परे होता है, ये सेंस पे काम करता है, ठीक है? मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ।
आपको क्या करना है ऋषभ? यू हैव टू टेल मी, इज लगेगा कि आर लगेगा? इज लगेगा। इज क्यों लगेगा? हम्म एक बार पढ़ो फिर से। ये अगर 10,000 रुपया बोला जा रहा है कि कहाँ है पॉकेट्स में, तो हो सकता है 2 यहाँ हो, 4 यहाँ हो, तो पैसा बट गया, कलेक्शन था बट गया। पॉकेट होता तो इज, पॉकेट्स हो जाएगा तो आर। ये है आपका क्या? ये है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड सवाल। अभी इसमें अवध से पहले एक रूल है, के बारे में हम जान, ठीक है ना? तो आज हम अपने क्लास को यही कंक्लूड करेंगे, ठीक है? और मैं इसका पीडीएफ बना देता हूँ और आप तक पहुंचवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।